नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रसाद, अनुदेशक फीटर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चरगांवा, गोरखपुर। आज मैं आप लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फीटर के विषय थ्योरी की पाठ्यक्रम में अंकित प्रसंग बंधक फास्टेनर के विषय में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। हम चर्चा करेंगे फास्टनर के बारे में। फास्टनर क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो फास्टनर तीन फास्टनर की चर्चा करेंगे, तीन टाइप के। पहला है अस्थाई बंधक, टेम्पररी फास्टनर। दूसरा अर्ध सेमी फास्टनर। तीसरा परमानेंट फास्टनर। अब फास्टनर क्या होता है उसके बारे में जानना जरूरी है। परिचय फास्टनर। फास्टनर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। आज का समय इंटरचेंजेबिलिटी का समय है, अर्थात पार्ट के रिप्लेस करने का। एक पार्ट दूसरे पार्ट्स के रिप्लेस होता है, जिससे क्या होता है, पूरी मशीनरी या कोई भी जॉब पूरा जो फंक्शन कर रहा है वो खराब नहीं होता। अर्थात मशीनों को छोटे या बड़े कई प्रकार के पार्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है। इन पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए कई प्रकार के माध्यम प्रयोग में लाए जाते हैं। इन माध्यमों को ही बंधक या फास्टनर कहते हैं। जिस कार्य विधि से इसका प्रयोग करते हैं उस विधि को हम फास्टनिंग कहते हैं। फास्टनर कितने प्रकार का होता है, अब बताया था कि फास्टनर तीन प्रकार का होता है। टेम्पररी फास्टनर, सेमी परमानेंट फास्टनर, परमानेंट फास्टनर। हम आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब टेम्पररी फास्टनर, अस्थाई फास्टनर कौन सा है। अस्थाई मतलब समझिए कि जिसको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे उस जॉब या उस मशीनरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। केवल फास्टनर को ही रिमूव किया जाता है। तो मशीनों के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको बार बार खोलने या बांधने की आवश्यकता होती है। इसके लिए ऐसे पार्ट्स की टेम्पररी फास्टनिंग की जाती है, जैसे नट, बोल्ट, की, काटर, पिन, स्क्रू, स्टड, वाशर इत्यादि। नट, हम टेम्पोररी फास्टनर में नट की चर्चा करते हैं। नट क्या है, टेम्पोररी फास्टनिंग करने के लिए बोल्ट के साथ जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसको हम नट कहते हैं। नट क्या होता है, नट एक गोल धातु का टुकड़ा होता है जिसमें स्क्रू थ्रेड बनी होती है। अब आपको यहाँ बता दूं कि थ्रेड दो तरह से बनती है, एक आउटर थ्रेड होती है, दूसरी इनर थ्रेड होती है। तो नट में इनर थ्रेड बन होती है जो टेप की सहायता से की जाती है। इनर थ्रेड टेप की सहायता से काटी जाती है, और आउटर थ्रेड डाई की सहायता से काटी जाती है। इसके आगे चर्चा करूंगा मैं आपको। और टेप का मटेरियल क्या होता है, माइल्ड स्टील के धातु के बनाए जाते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ नट दिखा रहा हूँ। हेक्सागोनल नट, स्क्वायर नट, डोम नट, थंब नट, विंग नट। इसमें कुछ आपको चीजें ऐसी दिखाई पड़ रही है कि जो आप डेली देख रहे हैं। जैसे विंग नट है, आप हमेशा हेक्साइन करते हैं हेक्सा के द्वारा, तो आप देखे होंगे जब भी ब्लेड चेंज करते हैं तो एक साइड में ये विंग नट लगा होता है। विंग क्यों बोलते हैं इसको, एक इस पंखों के समान, जो बर्ड की चिड़िया होती है उनके समान ये दो पंख जैसे होते हैं, इसलिए इनको विंग नट बोलते हैं। अब बात दूसरे टेम्पोररी फास्टनर की, बोल्ट की। बोल्ट एक गोल धातु का टुकड़ा होता है जिसके एक सिरे पर हेड और दूसरे पर थ्रेड बनी होती है। इसमें इसके मुख्य प्रयोग टेम्पोररी फास्टनिंग के लिए किया जाता है। ये भी माइल्ड स्टील का ही बना होता है, और इसमें जो चूड़ी कटती होती है ये आउटर चूड़ी होती है, और ये डाई के माध्यम से कटती जाती है। बोल्ट और नट बना के ही एक टेम्पोररी फास्टनर का एक सेट बनता है आपका।
अब यहाँ मैं कुछ टाइप्स ऑफ बोल्ट दिखा रहा हूँ आपको। जैसे देखिए हेक्सागोनल बोल्ट, स्क्वायर बोल्ट, राउंड हेड बोल्ट, टी हेड बोल्ट, हुक बोल्ट, आई बोल्ट। यहाँ इनके हेड हैं, इन्हीं के शेप के आधार पर इनका नाम पड़ा। हुक बोल्ट आप लोग देखते होंगे, शेड के अंदर बैठते होंगे, देखते होंगे। ये शेड और काला जो आपके लगे हैं शेड के एंगल, उसके बीच को जोड़ने के लिए काम आते हैं। चाबी की, ये भी एक टेम्पोररी फास्टनिंग का माध्यम है। चाबी के द्वारा असेंबली में पार्ट्स अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए कई प्रकार के माध्यम में प्रयोग में लाए जाते हैं। चाबी एक धातु के टुकड़े से पाई जाती है जिसका शाफ्ट और पुली गियर याद के चाबी में घाट में फिट करके किया जाता है। जब चाबी फिट करने से शाफ्ट और पुली गियर पर लंबे टाइम तक चलती हैं। जब गियर पर में पुली और शाफ्ट फिट करते हैं तो दोनों के बीच चाबी लगती है। अब क्या होता है, चाबी लगने से होता है कि अगर लोड पड़ता है या किसी वजह से डैमेज होना तो चाबी डैमेज होती है, शाफ्ट गियर या पुली डैमेज नहीं होती, जिससे आपको क्या होता है ओनली रिप्लेस करना होता है चाबी को। कॉटर, यह भी एक प्रकार का फास्टनर है जिसको शाफ्ट के अक्ष के एक्सिस के क्रॉस में सुराख करके प्रयोग में लाया जाता है। कुछ काटरों के एक सिरे पर चूड़ियां काटकर या थ्रेड काटकर नट लगाया जाता है। प्लेन काटर पर साधारण टेपर बना होता है आपका। पिन, इसका प्रयोग भी काटर की तरह ही होता है, जिससे शाफ्ट के अक्ष के एक्सिस में सुराख करके प्रयोग में लाया जाता है। आप देखिए यहाँ पर आप पिन लगी हुई है, शाफ्ट एक्सिस शाफ्ट बना हुआ है, ये अलग पिन है, और ये शाफ्ट के लगाने के बाद पिन को लॉक कर दिया गया, जिससे क्या होगा, जो भी शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ आपका पुली या जो भी, वो निकलेगा नहीं। अगर उसको निकालना होगा तो इजीली पिन को हम निकाल लेंगे और फिर असेंबली डिसेंबल की जा सकती है। स्क्रू, स्क्रू क्या है, ये भी एक टेम्पोररी फास्टनिंग का एग्जाम्पल है। रनिंग, जहां रनिंग बोल्ट नट में स्क्रू एक प्रयोग किया जाता है। इसके एक सिरे पर क्या होती है, चूड़ी होती है, तब दूसरे सिरे पर हेड या स्लॉट बना होता है। स्क्रू को प्राय पेचकस के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जनरली आप देखे होंगे इलेक्ट्रिकल आइटम से वायरिंग होती है, वहाँ स्क्रू लाया जा रहा है। कई जगह जहाँ आपका स्क्रू रेंच या स्पेनर नहीं प्रयोग कर सकते, वहाँ पर क्या करते हैं, स्क्रू लगाकर हम पेचकस के जरूर स्क्रू आपको यूज करते हैं। यहाँ देखिए जैसे पिन स्लॉट बने हुए हैं हमारे, और इन स्लॉटों को हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ने के लिए हमने स्क्रू लगा दिया। अब स्क्रू बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। स्टड, ये भी एक टेम्पोररी फास्टनर का एग्जांपल है। ये भी एक गोल धातु के टुकड़े से बनाया जाता है। स्टड के दोनों सिरों पर चूड़ी कटी होती है और बीच का भाग प्लेन रखा जाता है। प्लेन के हिस्से में जो पीस ज्वाइन करना वो रखी जाती है। स्टड के बीच का भाग गोल, चौकोर एज पर रिक्वायरमेंट रख सकते हैं, और दोनों तरफ चूड़ी कटी होती है, इसमें ध्यान रखिएगा। वाशर, अब सोचते हैं वाशर क्या क्यों यूज होता है टेम्पोररी फास्टिंग में। जब नट और बोल्ट के द्वारा टेम्पोररी फास्टिंग की जाती है तब पार्ट की स्थिति के अनुसार, पोजीशन के अनुसार वाशर का भी प्रयोग किया जाता है। सपोज ये नट बोल्ट लगा रहे हैं, वहां पर गैप आया तो वाशर लगा क्या करते हैं, उसको हम टाइट करते हैं। वाशर भी धातु की शीट की बनाई जाती है और उसके अंदर एक सुराख हो जाता है जो उस नट के अंदर जाता है, और कार के अनुसार फेरस नॉन फेरस धातुओं के वाशर प्रयोग लाए जाते हैं। जैसी जहां रिक्वायरमेंट होती है उस प्रकार की मेटल की धातु का हम प्रयोग करते हैं। सेमी परमानेंट फास्टनर, जिसको अस्थायी बोलते हैं, ये क्या होते हैं, ये मशीनों के ऐसे पार्ट्स होते हैं, कई मशीनों के, जिनको ना तो अस्थायी रूप से और न ही अस्थायी रूप से बांधा जा सकता है। इस प्रकार की फास्टिंग तब प्रयोग की जाती है जब पार्ट्स को जोड़ने के बाद किसी कारणवश अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें पार्ट्स को जब अलग किया जाता है तो फास्टनर खराब हो जाता है और पार्ट्स को में अधिक खराबी नहीं आती है।
जैसे रिवेटिंग के द्वारा लगाया गया, जो आप लोग देखे होंगे ओल्ड टाइप के ब्रिज, जब ओल्ड ब्रिटिश जमाने के ब्रिज बने हुए हैं उनमें रिवेटिंग का ही प्रयोग किया गया है। अब अगर उनको अलग करना हो तो क्या होगा, हम रिवेट काटेंगे, रिवेट काटने से ये फास्टनर खराब हो गया, बट जो वर्क पीस है उसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो डैमेज होगा आपका। रिवेट, हमें आपको रिवेट के बारे में बता दूं। रिवेट एक गोल धातु का टुकड़ा होता है जिसके एक सिरे पर हेड, बीच में बॉडी और दूसरे पर टेल बनी होती है। रिवेट का मटेरियल प्रायः आयरन या सॉफ्ट स्टील, तांबा और एल्युमिनियम आदि से बनाई जाती है। रिवेट का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन उस मटेरियल के हेड के आकार, बॉडी की लंबाई और व्यास के अनुसार किया जाता है। अब ये देखिए, ऊपर के हिस्से को हेड बोलते हैं, पीछे शैंक और नीचे टेल है। आपको इतना ध्यान बताना चाहूंगा कि रिवेट के डायमेंशन की जो भी कैलकुलेशन होती है वो शंख के डायामीटर के अकॉर्डिंग होती है। शंख का डायामीटर मान लीजिए डी है, तो उसी हिसाब से किस साइज का रिवेट, किस टाइप का रिवेट यूज कर रहे हैं, तो उसके हेड की डायमेंशन आएगी, उसके टेल की जाएगी, उसमें एक्सिस एंगल की आएगी, और रिवेट के शंख और हेड के बीच में एंगल दिया हुआ है, उसके बीच में वो डिस्टेंस कितना है, वो सारा शंख के डायमीटर के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया जाता है। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में क्या होता है, जनरली रिवेट का डायमीटर दिया जाता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए किस प्रकार का रिवेट है, तो उसकी क्या कैलकुलेशन है, क्या डायमेंशन उससे रिलेशन है, तभी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिवेट के प्रकार यहाँ बता रहा हूँ, देखिए, स्नैप हेड रिवेट, कॉन हेड रिवेट, काउंटर सैक हेड रिवेट, कोनिकल हेड रिवेट। अब ये सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, सोल्डर और सोल्डरिंग, ये भी अस्थायी रूप से फास्टनर है, सेमी परमानेंट फास्टनर बोलते हैं इनको। जब दो या दो से अधिक धातुएं को के पार्ट को आपस में अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए तथा तो सोल्डरिंग की जाती है। इसमें जॉइंट को जोड़ने के जो माध्यम प्रयोग में लाया जाता है उसे सोल्डर कहते हैं। ये ध्यान रखिए, हम रखने की जरूरत होती है कि सोल्डरिंग में धातुएं सेम मेटल की प्रॉपर्टीज की हो सकती हैं या अलग अलग प्रॉपर्टीज की हो सकती हैं, वहाँ सोल्डरिंग और ब्रेजिंग होती है आपकी। बट अगर अलग अलग प्रॉपर्टी की धातुओं में वेल्डिंग नहीं होती, सोल्डरिंग या ब्रेजिंग होती है। अब सोचते होंगे सोल्डरिंग ब्रेजिंग करने के बाद ये अस्थायी रूप क्यों आते हैं, तो ज्वाइंट बन जाता है वेल्डिंग जैसा, लेकिन नहीं। अगर इन पार्ट्स को अलग करना होता है तो हम सोल्डरिंग की ऑपोजिशन को हम मेल्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, मेल्ट होने के बाद सोल्डर साफ रहता है वहां से और धातुएं अलग हो जाती है हमारी, और उनमें कोई डिफेक्ट नहीं आता। सोल्डर, अब सोल्डर क्या है भाई, सोल्डर एक प्रकार का मिश्रण होता है, जो मिश्रण मतलब जो कई दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बना होता है। और सोल्डर में सीसा और टिन को मिलाया जाता है। जनरल सोल्डर का गलनांक या जो मेल्टिंग पॉइंट है 205 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस होता है। इससे अतिरिक्त भी कई प्रकार के सोल्डर पाए जाते हैं। एग्जाम में जनरल आता है कि जनरल साधारण सोल्डर का गलनांक कितना होता है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामों में, तो ये ध्यान रखिए साधारण सोल्डर का गलनांक 205 डिग्री सेल्सियस होता है। सोल्डरिंग, सोल्डरिंग क्या है, यह एक प्रकार की कार्य क्रिया है, प्रोसेस है जोड़ने का, जिसमें सोल्डर के द्वारा दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। उस सोल्डर के द्वारा जोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। हम अब बात करते हैं परमानेंट फास्टनर का। परमानेंट फास्टनर क्या है, ये ध्यान रखिए, परमानेंट फास्टनर से जब हम फास्टनिंग करते हैं तो उस रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव करने के लिए वर्क पीस खराब होता है हमारा, उसको काटना पड़ता है। जैसे मशीन के कई पार्ट ऐसे होते हैं जिनको अस्थायी रूप से आपस में जोड़ा जाता है, और इसमें जोड़े गए पार्ट्स को आसानी से अलग नहीं किया जाता, इजीली रिमूव नहीं कर सकते हम।
यदि इनको अलग करने की कोशिश की जाए तो क्या होता है, पार्ट्स और फास्टनर दोनों ही खराब होने की संभावना होती है। जैसे अगर हमने वेल्डिंग कर दिया तो वेल्डिंग करने के बाद जो जोड़ बन गया एक परमानेंट फास्टिंग हो गया। अगर हमें रिमूव करना हो तो क्या होगा, उस वेल्डिंग वाले पॉइंट को तो रिमूव कर सकते नहीं, अब उस ज्वाइंट को काट कर अलग करना पड़ेगा हमें। तो क्या होगा, दोनों तरफ से मेटल खराब होगा। दोनों अगर दो पीस जोड़ दिया हमें, देखिए यहाँ पर, और इसको हम अलग करते हैं तो क्या होगा, दोनों ही मेटल का साइज छोटा हो जाएगा। तो काटने के बाद से उसको फेंकना पड़ता है ज्वाइंट के पोजिशन को, वो बेकार हो जाता है। और फिर अगर ज्वाइंट करना होगा तो एक्चुअल डायमेंशन में जहाँ फिट था वहाँ फिट नहीं होगा। तो शिक्षक का सारांश है, आज हम लोगों ने इस प्रसंग में बंधक या जो फास्टनर के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जैसे बंधक किसे कहते हैं, बंधक के प्रकार की जानकारी प्राप्त की, कितने टाइप के बंधक होते हैं। और इसमें जो हमने रेफरेंस लिया, या आपको एक राज एंड रंजित धनपत राज पब्लिशर का बुक है और गूगल से लिया है। आप इस साइट पर जाके या इस पब्लिशर की बुक को भी कंसर्न कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको आज जो मैंने प्रशिक्षण दिया